लगा दी तुम दोनों ने। भाभी, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं कि आज हमें जोधपुर जाना है? ओह, जोधपुर। 9 बरस के बाद भरत के डैडी कल जेल से रिहा होने वाले हैं। सच में? हाँ, कल रिहा होंगे? हाँ हाँ। तो फिर बड़ा मजा आएगा। अच्छा चल जा, जल्दी से तैयार हो जा। जा भाग चल। मैं यूं गया और यूं आया। तो बस यूं जाओ। क्या बात है भाभी, आप उदास हो गई? आपको भैया के छूटने की खुशी नहीं है क्या? 9 साल बाद अपने बिछड़े हुए पति से मिलकर मुझे खुशी नहीं होगी तो और किसे होगी अजय? तो फिर ये उदासी कैसी? आप मुझसे कुछ जरूर छुपा रही हैं। मैंने आपको हमेशा अपनी मां की तरह माना है। आप अपना दुख अपने बेटे को नहीं बताएंगी तो और किसे बताएंगी? बोलो ना, बताओ ना भाभी। दुख इस बात का है अजय कि हम लोगों ने जो कुछ भारत को उसके डैडी के बारे में बताया है, जब वो उन्हें वैसा नहीं पाएगा तो उसके नन्हे से दिल पर क्या गुजरेगी? ये भी तो हो सकता है भाभी, जो संस्कार हमने भरत को दिए हैं उनसे प्रभावित होकर भैया ही सुधर जाएं। अन्नदाता की जय। भाई साहब। स्वामी, आपका बेटा भरत। मेरा बेटा? मेरा या इसका? भाई साहब। स्वामी, 9 साल जेल में रह के भी आप सुधरे नहीं। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। भगवान मत, चीखिए मत। आपने उस देवी पर लांछन लगाया है जो सीता की तरह पवित्र और गंगा की तरह निर्मल है। नॉनसेंस। क्या? गलत, बिल्कुल गलत। ये मेरे पिताजी नहीं हो सकते। माँ, तू ही तो कहती थी कि मेरे पिताजी देवता हैं, ये हैं, वो हैं। मगर यहाँ तो कुछ उल्टा ही मामला निकला। खुदा पहाड़, निकला चूहा। चुप हरामजादे। भरत, मेरे बेटे, मेरे लाल। अन्नदाता, अपने दिल से शक निकाल दीजिए। बच्चा आप ही का है। जब आप कारागार पधारे थे उस वक्त रानी माँ गर्भवती थी। डॉक्टर की सलाह से ही छोटे सरकार के साथ बंबई चली गई। ठीक है, ठीक है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा बेटा ही इतना निडर हो सकता है। और तुम बाद में मुझसे मिलना, तुमसे भी कुछ फैसला करना है, समझे? मान सिंह, भरत को अपने साथ ले चलो। तुम धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। हिंदुस्तान के रेगिस्तानों में मेरे साइंसदानों को हीरो की कानें मिली। ये तो आप लोगों पर जाहिरी है कि उन बेशकीमत कानों से हमें अनमोल हीरे और जवाहरात मिलने की उम्मीद हो सकती है। मगर सरकार के जान जाने पर उन कानों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा, पेश इसके कि वो ना बता जाए। हम सबको मिलकर खुफिया तरीके से उन हीरो पर कब्जा जमा लेना चाहिए। अब मेरी स्कीम यह है कि इस महल से उन कानों तक एक सुरंग खुदवाई जाए और इस सुरंग के रास्ते उन हीरो को कब्जे में लिया जाए। मिस्टर रंजीत, मेरा ख्याल है। देख लिया अंजाम? यहां ख्याल किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा चलेगा। गलत, बिल्कुल गलत। डैडी, ये डेमोक्रेसी का जमाना है। आपकी दादागिरी नहीं चलेगी।